आज सुबह की सबसे बड़ी खबर मिडल ईस्ट में चल रही युद्ध का आज चौथा दिन है। इसराइल के फोर्स और आर्मी हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने हमास के 1700 ठिकानों को निशाना बना के हमला किया है, जिसमें 500 ठिकाने पूरी तरह से तबाह किए जा चुके हैं। इसराइल के एयरफोर्स ने बाकायदा इसका वीडियो भी वायरल किया है। इजरायली एयरफोर्स पिछले 48 घंटों से लगातार गाज़ा पट्टी में हमास को निशाना बना रही है। गाज़ा पट्टी में हर तरफ धुआं उड़ता दिख रहा है। गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने का आदेश दे चुके बेंजामिन नेतन्याहू। ये बड़ी बड़ी इमारतें जिनको टारगेट किया जा रहा है और ये पल भर में तबाह होकर जमीनों-दोष हो जा रही हैं। हमास के 1500 शव उसके इलाके में मिले हैं। इसराइल के लगभग सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा सच है तो हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि एक तरफ उसके 1700 ठिकानों को निशाना बनाया गया है तो दूसरी तरफ हमास के 1500 शव मिलने का दावा किया जा रहा है। हमास का एयरफोर्स सेंटर भी तबाह कर दिया गया है। इस बीच हमास की तरफ से यह धमकी दी गई है कि करीब 100 लोगों को बंधक बनाया हमास ने, और वह धमकी दे रहा है कि अगर हमले बंद नहीं किए गए और बगैर वार्निंग के अगर गाज़ा में हमला किया जाता है तो फिर जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनका कत्ल करना शुरू कर देगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल को बड़ा झटका लगा। लेबनान की तरफ से घुसपैठ कर रहे आतंकियों ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस की डिप्टी कमांडर को ढेर कर दिया है। 40 साल की लेफ्टिनेंट कमल एलम अब्दुल्ला इजराइल में दुर्ज शहर में रहने वाले थे। उन्हें लेबनान बॉर्डर पर तैनात किया गया था, जहां वो लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इस हमले में 5 इजरायली सैनिक भी घायल हैं, जबकि 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अब तक विध्वंसक युद्ध चल रहा है। एक साथ कई मिसाइलें अलग अलग इमारतों को टारगेट करके फाइटर जेट ने दागी और उसके बाद वह इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई। बड़ी खबर एक और है आपके लिए, बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसे हम ख़त्म करेंगे। नेतन्याहू ने हमास के हमले को वहशी और क्रूर बताते हुए दावा किया कि इस युद्ध में इजराइल की जीत होगी। हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, ये हमारे ऊपर बेहद क्रूर और वहशी तरीके से थोपा गया। इजराइल ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन इजराइल इसे खत्म करेगा। एक समय में यहूदी बिना राज्य के थे, उनका कोई रक्षक नहीं था। जल्द ही हमास ये समझ जाएगा कि हम पर हमला करके उन्होंने ऐतिहासिक गलती कर दी है। उनके लिए वो कीमत तय करेंगे जो इजराइल के दुश्मन सदियों तक याद रखेंगे। हमास ने निर्दोष इजरायलियों के खिलाफ जो क्रूर हमले किए वो हैरान करने वाले हैं। परिवारों को उनके घरों में मारना, एक बाहरी उत्सव में सैकड़ों युवाओं की हत्या करना, बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण करना, यहाँ तक कि नरसंहार से बचे लोगों का भी। हमास के आतंकवादियों ने बच्चों को बांधा, जलाया और मार डाला। वो जंगली है। हमास ISIS है। जिस तरह सभ्यता की ताकतें ISIS को हराने के लिए एकजुट हुई, सभ्यता की ताकतों को हमास को हराने में इजराइल का समर्थन करना चाहिए। हमास से लड़ने में इजराइल न केवल अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, ये हर उस देश के लिए लड़ रहा है जो बर्बरता के खिलाफ खड़ा है। इस युद्ध में इजराइल जीतेगा, और जब इजराइल जीतेगा तो पूरी सभ्य दुनिया जीतेगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी कूदने की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है, इस युद्ध में हमास के हमलों के बीच इजराइल के खिलाफ दूसरी ओर मोर्चा खोलने की गलती ना करें। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी करके दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर इजराइल की आर्मी के एयर कमांडर की मौत हो चुकी है। हालांकि इसी बॉर्डर से घुसपैठ करते हुए कई आतंकियों को टारगेट भी किया गया है। धन्यवाद।